अब तक आपने देखा, विन को पता चलता है कि उसकी शादी रिद्धि से हुई थी और रिद्धि और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। कबीर मंजरी के आदेश पे रिद्धि पर जानलेवा हमला करता है। विन रिद्धि को अस्पताल लेके जाता है और रिद्धि की इस हालत का गुनहगार शिवम को मानता है। शिवम को पता चल जाता है कि मंजरी ने ही रिद्धि पर जानलेवा हमला करवाया था और जैसे ही वो ये बात विन को बताने जाता है, मंजरी और कबीर उसे बेहोश कर देते हैं। कबीर जूही को किडनैप कर लेता है और मंजरी शिवम को ब्लैकमेल करते हुए विन के लिए एक वीडियो भिजवाती है। जूही की किडनैपिंग की खबर सुन के रिद्धि अस्पताल से निकल जाती है और पुलिस की मदद से जूही के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करती है। अब आगे। निशाना बड़ा कच्चा है तेरा। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अब ठीक तो है? हाँ विनायक, तू तो ठीक है ना विनायक? हाँ, आपके रहते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप ठीक है ना? बिल्कुल। शिवम! मेरी माँ को मरेगा। तूने हाथ किसने लगाया मेरी माँ को? मैं तुझे मार डालूंगा शिवम। विनायक, विनायक छोड़ दे उसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं शिवम। विनायक, ये कबीर वहां खड़ा खड़ा कर क्या रहा है? अरे बेवकूफ, गोली चलाना। विनायक छोड़ दे उसे, मत मार इसे। छोड़ो मारे। विनायक मेरी बात मान, इसे छोड़ दे। इसकी मासूम बेटी के बारे में तो एक बार सोच ले। मैडम, ये बॉम्ब बहुत खतरनाक बॉम्ब है। इसे उतारने की कोशिश की तो ये फट जाएगा। जैकेट में 3 तारे होंगी, लाल, नीली और हरी। देखो, आपके आसपास कुछ दिख रहा है जिससे आप रेड वाली वायर काट सकते हो? जी बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको आपकी उस बेल्ट में तार दिख रही है?
कुछ पतली तारे हैं और दूसरी तरफ मोटी तारे। दिख रही है आपको? हाँ मिस्टी। हाँ हाँ वेरी गुड। वेट वेट वेट, कोई भी तार अभी टच मत करना। अब ब्रेव जूही इन तारों को आराम से काटेगी लाइक अ हीरोइन, ठीक है? लेकिन मिस्टी मैं कैसे काटूं? अपने आसपास देखो, आपको कोई भी काटने वाली चीज नजर आ रही है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब धीरे से बिना दूसरी वायर को टच किए सिर्फ रेड कलर की वायर को आपको काटना है, ठीक है? बिल्कुल आराम से। हाँ गुड गर्ल गुड गर्ल। आराम से हाँ हाँ। मेरी बात तो सुन विनायक। शाबाश, गुड गर्ल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। एकदम आराम से उस बेल्ट को उतार दो और साइड में रख दो। हाँ अब वहाँ पे एकदम चुपचाप वेट करना, ठीक है? मैं और मिस्टर दादी आपके पास आ रहे हैं अभी, ठीक है? जो बेटा रुको रुको, कहीं मत जाना। जो सर, उस लोकेशन में पहुंचने में अभी कितना टाइम है? बस कुछ 5 मिनट। कौन हो तुम? बेटा आप ठीक तो हो? जोई बेटा, पापा बस 2 मिनट में आपके पास आ रहे हैं। आप डरना मत। ठीक है पापा। मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं शिवम, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। तुम जानना चाहते हो ना कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया है? क्यों मैंने तुम्हारी माँ को किडनैप किया? इस वक्त गन तुम्हारे हाथ में है तो बाजी भी तुम्हारी और वक्त भी तुम्हारा। ये बात है ना। अब गन मेरे पास है, ना वक्त ना बाजी। वेन, सच्चाई ये है कि सबके पीछे
जूही जूही पापा उठो, पापा पापा उठो, उठो पापा। पापा आंखें खोलो, पापा उठो, उठो पापा। जूही 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 उठाओ जूही बेटा जूही 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 बेटा आंखें खोलो जूही जूही माँ ये क्या किया आपने? शिवम कुछ बोलना चाहता था ना मुझे, उसने 2 घड़ी की मोहलत मांगी थी ना, आपने इसे गोली मार दी। माँ इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ तो सोचा होता, आपने शिवम को गोली मार दी। माँ हाँ मैंने शिवम को मार दिया, मैंने इसकी जान ले ली, नहीं तो वो मेरे बेटे की जान ले लेता। मैंने मारा इसे, मैंने मारा शिवम को, मैंने इसे मार के एक माँ का फर्ज अदा किया है। मैंने अपने बेटे की जान बचाई है इसे मार के। हाँ मैंने मारा इसको। देवा, अब मैं क्या करूं? अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मेरी बची हुई जिंदगी मुझे सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। विनायक, अब मैं क्या करूं? मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं जेल नहीं जाना चाहती विनायक। शिवम, ये किसने किया? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? डॉक्टर प्रतिमा, आप जानती हैं इन्हें? मेरा दामाद है शिवम सेन। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन आप प्लीज क्राइम स्पॉट से हट जाइए। कोई सबूत मिले तो ढूंढो उसे। जूही, विनायक, जूही को क्या हुआ? जूही, जूही आंखें खोलो बच्चे, क्या हुआ इसे? जूही, जूही देख ना, तेरी मिष्टी और मिष्टी दादी तुझे लेने आए। बच्चे आंखें खोल ना, आंखें खोल, जूही आंखें खोल।
मिस्टर कुंद्रा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब किसने किया? मिस्टर सेन को गोली किसने मारी मिस्टर कुंद्रा? बोलिए, जवाब दीजिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने मारा है शिवम को। पाटिल, अरेस्ट हिम। मेरा विनू ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी की जान नहीं ले सकता। विनू, विनू, मुझे पता है विनू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलो विनू, तुमने ऐसा नहीं किया है ना? तुमने नहीं किया है ना? हाँ? ये गुनाह मुझसे ही हुआ है सिद्धि। मैंने ही शिवम की जान ली है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं विनू, मैं नहीं मानती इन बातों को। तुम बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती। चलो इंस्पेक्टर। अरे विनू, इंस्पेक्टर साहब ने विनू, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मिसेस मंजरी शंकर कुंद्रा। मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर साहब, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो एक बार फिर से विस्तार से बता दीजिए कि शिवम, जूही, विन और आपके अलावा कोई और भी था? कब से तो कह रही हूँ, कोई नहीं था हमारे अलावा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है दादी कि शिवम ने मंजरी मौसी को अगवा क्यों किया और फिर जूही वहाँ कैसे पहुंची। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई 5 साल की बच्ची के साथ इतना निर्दय कैसे हो सकता है। उसे बांध कर बॉम्ब से उड़ाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। सोच नहीं, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि उस बच्ची पर बॉम्ब बांधने वाला भी वही था जिसने आपको किडनैप किया था। बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन मानिए, मैं वहाँ शिवम के साथ हॉस्पिटल में बात कर रही थी। अचानक से कैसे बेहोश हो गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को वो डाई फैक्ट्री में पाया। वहाँ आप दोनों के अलावा कोई तीसरा भी था और वो इंसान है इस सारे कांड का चश्मदीद गवाह। जो ये सारे कांड के चश्मदीद गवाह है, जैसे उसे होश आ जाएगा सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बस मुझे इस बात का यकीन है कि शिवम अपनी ही बेटी को अगवा नहीं कर सकता। जरूर अगवा कर सकता है। अरे अपने जुनून में उस शिवम ने अपनी बेटी जूही तक को नहीं छोड़ा। लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही है आप मुंबई से बाहर नहीं जा सकती। और हाँ, जब जब मैं आपको बुलाऊंगा आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका पूरा सहयोग दूंगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को, मेरे विनायक को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे।
वीनू की चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है दादी। उससे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है। वैसे सवाल तो मुझे पापा से भी बहुत करने हैं। बहुत कुछ पूछना है उनसे।